वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि हाउ टू डिवाइड, कैसे हम डिवाइड करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिवाइड, डिवीजन, क्या डिवीजन का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। आज इन जनरल रूल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो जनरल मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा ये जो डिवाइजर है वो कितने डिजिट का है। सो हमारा डिवाइजर सिंगल डिजिट का है। सो सिंगल डिजिट हम एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 अधिक है तो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो जब डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो वी विल प्लेस 0, हम 0 रख देंगे। 0 रखने का मीन्स ये होगा कि इसके आगे जो डिजिट है वो एक्टिव हो जाएगा और आगे का डिजिट जब एक्टिव होगा सो इट विल बिकम 13, तो ये 13 हो जाएगा। 4 का टेबल हमें 13 के लिए पढ़ना है। वो इस तरह से पढ़ना है कि टेबल पढ़ते समय या तो 13 आ जाए और अगर 13 नहीं भी आ रहा है तो 13 से नियरेस्ट जो भी उस 13 का नियरेस्ट जो भी स्मॉलर नंबर हो उसे हमें लेना है। सो इफ वी राइट द टेबल ऑफ 14 वी विल गेट 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो हमें ये चेक करना है कि ये नंबर कहां है। वी विल सी दैट हियर इज नॉट 13। हम देख रहे हैं कि 13 यहां नहीं है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 13 कहां, किन नंबर्स के बीच में आएगा। सो डेफिनेटली 13 इन नंबर्स के बीच में आएगा। तो जिन नंबर्स के बीच में आता है उसके ठीक ऊपर का हमें नंबर लेना है, या ये कह दूं कि उस नंबर से जो कम आ रहा है। तो 13 से कम जो आ रहा है वो है 12। तो कितनी बार में आ रहा है 4 1 जा, 4 2 जा एंड 4 3 जा। 3 टाइम्स में हमें 12 मिल रहा है। सो 3 के ठीक ऊपर हम लिखेंगे 3 4 3 जा 12, माइनस करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। न्यू हम नंबर लाएंगे नीचे डिवाइड करने के लिए। 4 का टेबल अब हमें ऐसे पढ़ना है कि हमें 11 मिले। हम उस टेबल को फिर से रिकॉल करते हैं। 4 के टेबल में 11 नहीं आ रहा है तो हमें ये चेक करना है कि किन किन नंबर्स के बीच में वो आ रहा है। 8 और 12 के बीच में 11 आ रहा है। तो जैसे कि प्रीवियसली हमने सीखा कि जिन नंबर्स के बीच में आता है तो ऊपर का नंबर ये कहा जाए कि उन दोनों में जो स्मॉलर होगा उसे हम टेक कर लेंगे। तो हमने 8 को टेक कर लिया और 8 कितनी बार में आएगा 4 2 जा 8 और हम यहां लिखेंगे 4 2 जा 8। बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, 8 यहां लिख सकते हैं। तो आपको बताया गया है कि जब भी नीचे का नंबर लिखना है हमें राइट साइड से लिखना है और नहीं तो प्लेस वैल्यू की सेटिंग करके लिखना है। तो हमारे पास प्लेस वैल्यू 2 है और वी हैड टू राइट 8, हमें 8 लिखना है और हमारे पास डबल प्लेस वैल्यूज है। तो लिखने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप लिखेंगे 8 0 या 0 8 लिखेंगे। तो क्योंकि हम 3 4 5 की मैथ्स में डिवीजन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अब ये समझाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा इसमें 8 है। डेफिनेटली 0 8 ही है और हम इसे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर ला देंगे और ये रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस है और इस तरह से हमने ये डिवाइड कर लिया। अब हम इसे रीचेक कैसे करेंगे। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि डिवीजन एल्गोरिथम एक होती है। डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट कैपिटल T इज इक्वल टू 2 into Q plus R। डिवीजन एल्गोरिथम में ये कहती है कि अगर हम डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करते हैं तो डिविडेंड के इक्वल होगा। इसे हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। बड़ी क्लासेस में ये मिलेगा आपको। प्रीवियसली जो वीडियो पोस्ट हुआ था उसमें बताया गया था, लेकिन अभी से इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि ताकि आगे चलकर जब इस वर्ड को आप देखेंगे तो आपको याद आया कि हाँ ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है। तो हम चेक करने जा रहे हैं, मार्क कर लेते हैं। ये आपका कैपिटल डी है, ये आपका क्यू है और जो कुछ बचा उसे आप रिमाइंडर कहते हैं। कैपिटल डी आपका है 131, डिवाइजर आपका है 4 और क्वोशिएंट आपका है 32। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर 0 से लेफ्ट 1 to 9 कोई डिजिट नहीं है सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ 0। इसलिए हम 0 3 2 लिखेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, 32 लिखेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। सो वी विल ओमिट 0 एंड राइट ओनली 32 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 3। सिंपली हम इसे बार बार लिखने से बचने के लिए एरो लगाएंगे ताकि इसका सेंस हो कि यही नंबर हम बार बार लिखते जा रहे हैं। देन सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। मल्टीप्लाई की जो प्रोसेस है हम वंस प्लेस से करते चलेंगे, ना कि टेंस प्लेस से करेंगे। 4 2 जा 8 4 3 जा 12 एंड प्लस 3। जब हम ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमको मिल गया 131 और इस तरह से हम ये जान लिया कि हमारा डिवीजन सही था। सो ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब हम सेकंड रूल पे आएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 4 सिंगल डिजिट का नंबर है और यहां 1 भी सिंगल डिजिट है। डेफिनेटली डिवीजन इज नॉट पॉसिबल सो वी विल पुट 0।
डिवीजन ना जाने पर हम 0 रखते हैं, और 0 रखने का मतलब ये होता है कि अब हम उसके राइट साइड का जो डिजिट है उसे हम एक्टिव कर लेंगे। सो एक्टिव होकर ये बना 12। अब हम रिकॉल करते हैं फिर टेबल्स को, 4 8 12 12 तक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा नंबर जो है वो 12 ही है। सो 4 3 या 12 क्रॉस हो गया, न्यू डिजिट अब आने वाला है। सो न्यू डिजिट हुआ 1। इसमें मिस्टेक क्या होती है, जो बच्चे जनरल मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक ये होती है कि बच्चे इसे 12 लिख करके और 3 से कर देते हैं और इस तरह से इक्वेशन रॉन्ग हो जाता है। तो हमें यहां क्या फोकस करना है उस चीज पर ध्यान दिया जाए। इस बात को रिमेंबर रखना है कि जब कभी भी नंबर एक्टिव होगा, जब कभी भी न्यू नंबर एक्टिव होगा और अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा तो डिवाइजर तो हम कोशेंट में 0 रखेंगे। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं बात को कि जब कभी भी कोई नया नंबर एक्टिव होता है, यानी कोई नया नंबर नीचे उतरता है और डिवीजन नहीं जा रहा है, सो वी हैव टू पुट 0 इन कोशेंट। तो हम कोशेंट में 0 पुट कर देंगे। 0 क्या बताता है, जैसे अभी मैंने बताया कि यहां हमने 0 क्यों रखा था, क्योंकि डिवीजन पॉसिबल नहीं था। तो 0 ये भी कहता है कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है, और 0 ये भी कहता है कि आगे का जो प्रोसीडिंग डिजिट है उसे हम एक्टिव कर सकते हैं। तो हमने यहां 0 रखा और 2 को एक्टिव किया, 3 टाइम्स टेबल गई, 12 से 12 माइनस होकर 0 हो गया, नया डिजिट हमारा 1 आया। तो फिर वही केस कि न्यू डिजिट आने पर, न्यू डिजिट एक्टिव होने पर अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है तो हम 0 रखेंगे। और 0 रखने के बारे में 2 बातें आपको बताई गई कि डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा तब भी 0 रखेंगे, और 0 रखने के बाद प्रोसीडिंग डिजिट को फिर एक्टिव कर लेंगे। तो जो हमारा प्रोसीडिंग डिजिट है वो है 2, और 4 3 जा 12, और आपका ये डिवीजन जो है ये राइट है। सो इसका रॉन्ग मेथड जो बच्चे करते हैं उसे बदल में हम देख लेते हैं। जनरली डिवीजन जब आता है तो बच्चे करते हैं 4 3 जा 12 और इसे माइनस करके डायरेक्ट करते हैं 4 3 जा 12 और ऐसे आंसर लिख देते हैं। तो इन मिस्टेक से हमें बचना है, इट इज रॉन्ग। अब हमें चेक करना है कि कौन सा इतने से राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा लेंगे, कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल d इंटू q प्लस r, कैपिटल D इज 12 12, डिवाइजर इज 4, कोशेंट इज 303 क्योंकि इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, और आपका रिमाइंडर 0, रिमाइंडर का कुछ नहीं 0 हो जाएगा। 12 12 4 इंटू 303, 1 प्लेस में बैठेंगे 4 3 जा 12, 1 कैरी 4 0 0 प्लस 1 1 4 3 जा 12, और हमने देखा कि अगर हम इसे चेकआउट करते हैं तो क्या होता है देखिए, कैपिटल D इज इक्वल टू D इंटू Q प्लस R। सो कैपिटल D इज 1212, our divisor is 4 and our quotient is 33 and also the remainder is 0. It is wrong, but we have to check further to check it is wrong or right. 4 3 या 12, 1 कैरी 4 3 या 12 13, और ये आपका इक्वल नहीं, ये नॉट इक्वल का साइन है और ये इक्वल का साइन है। सो ये बड़ी क्लास में आपको मिलेगा, लेकिन अभी मैंने आपको इसलिए समझाया कि ये प्रोसेस से आप डिवीजन नहीं करेंगे। तो मार्क क्या करना है कि जब कभी भी नया कोई डिजिट एक्टिव हो और डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा तो हम कोशेंट में 0 प्लेस करके और प्रोसीडिंग डिजिट को एक्टिव कर लेंगे। अब इसके बाद के डिवीजन को हम सीखने चल रहे हैं। हमारे सामने ये डिवीजन है 127 डिवाइडेड बाय 7 और हमें इसे सॉल्व करना है। बिना सॉल्व किए हम ये जान नहीं सकते कि रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे जनरल वे में, जैसे हमने भी सीखा। अपनी पूरी जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं डिवीजन के प्रीवियस वीडियो में और आज के इस क्वेश्चन के पहले तक के वीडियो में, उसे ध्यान रखते हुए हम डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइड से जो पहले लिखा होता है वो होता है डिविडेंड, और डिवाइड के जो साइन के बाद लिखा होता है दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। इसीलिए इसको कैपिटल D और स्मॉल d से डिनोट करने की प्रोसेस बनाएंगे, क्योंकि अगर डबल D है दोनों को कैपिटल लिखेंगे तब भी कंफ्यूजन होगा, दोनों को स्मॉल लिखेंगे तब भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि डिविडेंड कभी भी डिवाइजर से बड़ा होता है। इसलिए डिविडेंड को हम कैपिटल D, मतलब कैपिटल मतलब बड़ा, इसलिए डिविडेंड को बड़ा लेटर से डिनोट करते हैं। हम डिवाइड करने चल रहे हैं, और अभी जितनी भी हमने रूल्स, जितने भी टेक्निक्स पढ़ी, जो कुछ भी पढ़ा, उसे सब चीज को हम ध्यान रखेंगे।
7 डिवाइजर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 डिजिट का है, सिंगल डिजिट का है। सिंगल डिजिट एक्टिव करेंगे, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 7 के टेबल में 1 तो आया है। सो 0 रखने की क्या मतलब हुआ? 0 रखने का मतलब ये हुआ कि हमारा डिवीजन नहीं हो पा रहा है और हमको आगे का डिजिट चाहिए और आगे का डिजिट हम एक्टिव कर लेंगे और हम 7 का टेबल लिखेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 14 तक ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको नंबर पता चाहिए। अब 7 के टेबल में 14 नहीं आ रहा है, तो बस हमको ये पता करना है कि 7 के टेबल में किन टेबल्स के बीच में आ रहा है। सो वो आ रहा है 7 और 12 के बीच में। तो अभी पीछे हमने पढ़ा कि जिन नंबर्स के बीच में आएगा उसमें से स्मॉलर चूज हम करेंगे। तो क्योंकि 14 ग्रेटर है और 7 स्मॉलर है, वी विल टेक 7। तो हमको 7 चाहिए, तो 7 कितनी बार में आएगा? 1 टाइम में आएगा। 7 1 जा 7। यहां पर बच्चे गलत कर सकते हैं, 7 यहां लिख देंगे और सब खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि 3 4 5 का हम डिवीजन पढ़ रहे हैं तो हमको प्लेस वैल्यू नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि डबल डिजिट पर हमें 7 लिखना है, तो उसके 2 ही प्रोसेस होंगे और आसानी से 3rd 4th 5 के बच्चे ये जान सकते हैं कि इनमें से 7 कौन है और 7 हमारा ये है। सो हम 0 7 और माइनस करेंगे 12 माइनस 5 और 0 माइनस। ये क्लियर हो गया? अब डिवीजन हो चुका है, अब हमारा न्यू डिजिट आएगा दैट इज 7। सो न्यू नंबर विल बिकम 57। नया नंबर हमारा 57 होगा। अब हमको टेबल एक्सटेंड करना पड़ेगा, टेबल हम आगे तक लिख लेते हैं, यहां स्पेस यही कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 जा 21, 2 जा 14, 3 जा 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 पूरा ही लिख लेते हैं 7 और हमें चेक करना है 57 कहां पे है। एक बार टेबल लेकर के रीचेक कर लेंगे। 7 3 14 31 28 35 42, मतलब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हमने कहीं रॉन्ग तो नहीं लिखा है। अब हमें चेक करना है 57 कहां पे है। तो प्रोसेस वही, हमारे टेबल में 57 कहीं है, चेक कीजिए कहीं में हमारा 57 नहीं है, कहीं नहीं। तो 57 किसके बीच में है? तो डेफिनेटली 57 यहां कहीं है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि जिन दो नंबर्स के बीच में हमारा जो डिविडेंड का जो पार्ट बचा होता है, ये डिविडेंड का ही तो पार्ट है 57, क्योंकि हमारा डिविडेंड तो 127 था और उसी का ये पार्ट बचा हुआ है। तो हम ये चेक करेंगे कि किन के बीच में है। देख लिया कि ये 56 53 के बीच में, तो हमको स्मॉलर चूज करना है। 56 स्मॉलर है, तो 56 कितने बार में आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमारा 56 आ गया। और हम 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 1 and it is quotient, it is dividend and it is dividend। तो इस तरह से हमारा डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जनरल मिस्टेक बच्चे क्या करेंगे? सीधा वो लिखेंगे 23 और सीधा 230 सब खत्म, क्योंकि इसे हम रीचेक करेंगे जब डिवीजन एल्गोरिथम तो आंसर सही आएगा, लेकिन प्रोसेस रॉन्ग है। क्योंकि कभी भी हम 23 टाइम्स मल्टीप्लाई टेबल नहीं पढ़ सकते, हम मैक्सिमम 9 टाइम ही पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही बार रिकमेंड चाहिए। अब आप कहेंगे कहां से एक ही बार में है ना, क्योंकि डिविडेंड के नीचे एक ही लाइन आपने आंसर ला दिया, इसका मतलब एक स्टेप आपने पढ़ा। यहां देखिए एक बार टेबल में 0 तो गया नहीं, तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। देखिए कितने स्टेप है, 1 2, ऐसे समझ में आ रहा है कितने स्टेप में आंसर आया। पहला स्टेप ये है, तो देखिए एक स्टेप ये हुआ, फिर कुछ बच करके आया और दूसरा स्टेप ये है। यानी ये आपको जितने आपको क्वोशिएंट में जितने डिजिट मिलेंगे वो ये भी बताते हैं कि कितने स्टेप में आंसर आ रहा है, और आपका जो यहाँ आंसर एक ही स्टेप में आ जा रहा है। इसका मतलब एक ही बार आपने किया है। तो 10 का टेबल 23 टाइम्स पढ़ लिया, बिल्कुल रॉन्ग है। 10 का टेबल या किसी भी नंबर का टेबल हम मैक्सिमम काउंट कर सकते हैं 9 टाइम्स, तो ये सही नहीं है। तो अब इसको कैसे सही करेंगे देखते हैं। इसे इरेज कर देते हैं और इसे इरेज कर देते हैं। बिल्कुल वही हमारा जो बेसिक रूल है, चलते हैं। 2 डिजिट का है ये, तो 2 डिजिट एक्टिव हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा डिवाइजर जितने डिजिट का होता है, डिविडेंड उतना डिजिट पहले से एक्टिव रहता है। ये नहीं है कि अब यहाँ पर 2 डिजिट का है तो पहले हम 2 एक्टिव रहेगा और फिर 3 करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी डिजिट का हमारा डिवाइजर है उतना डिजिट पहले से एक्टिव रहेगा। अब हमको पढ़ना है 10 का टेबल 23 के लिए, फिर यहाँ पर टेबल लिख लेते हैं। अब इतना तो पता चल गया ना 3 4 5 में आने के बाद ये 23 यहाँ पड़ेगा, 23 20 और 30 के बीच में पड़ेगा। हमको इस वाला नंबर चूज करना है, 20 है। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे यहाँ लिख देते हैं 2, बिल्कुल गलत। हम जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसके वंस प्लेस के ठीक ऊपर हम लिखेंगे जितनी बार हमारे टेबल जा रहे हैं। तो ये मिस्टेक से बचना है।
क्योंकि हम 2 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम 23 को डिवाइड कर रहे हैं। सो 10 2 जा 20। ये मिस्टेक ना हो कि आप 2 के ऊपर लिखें। याद रखना है जिस किसी को भी हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 23 को, तो 23 का 1 प्लेस डिजिट कौन है? 3 है, तो 3 के ऊपर हमें लिखना है। हो सकता है कभी कभी कि हम इस पूरे को डिवाइड करते हैं, अगर कोई दूसरा नंबर होता तो जब हम पूरे को डिवाइड करेंगे तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं उसका जो सबसे राइट साइड का डिजिट है उसके ठीक ऊपर हम लिखेंगे वो नंबर जितनी बार हम टेबल पढ़ रहे हैं। सो 10 2 जा 20, 3 - 0 3, और ये हो गया हमारा न्यू नंबर क्या है? 30। और आसानी से हम जानते हैं कि 10 3 जा 30 होता है और 10 3 जा 30, और इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अब देखिए आपने कितने स्टेप में क्वेश्चन किया? 2 स्टेप्स में क्वेश्चन किया, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये। और नंबर ऑफ डिजिट क्वोशंट, और क्वोशंट में कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है और एक डिजिट, यानी कंफर्म है कि क्वोशंट पढ़ करके ही आदमी बता देगा कि कितने स्टेप में हमारा क्वेश्चन लगना है। आगे देखते हैं एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले लेंगे 4 और 5 के बच्चों को भी, जो बच्चों से रिलेटेड हो, क्योंकि अभी तक तो हमने कम डिजिट्स के नंबर लिए। अब 4 5 के मैथ्स में बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं और दिक्कत ये आती है कि जब बड़ा नंबर आता है तो हमको टेबल नहीं आता। 20 तक एनी हाउ हम लर्न भी कर लेते हैं तो उसके आगे की टेबल हमें नहीं आती है। लेकिन देखिए अगर आपको 1 to 9 भी टेबल लर्न है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो वो प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। इतना बड़ा नंबर है, 4 डिजिट का आपका डिविडेंड है, 2 डिजिट का आपका डिवाइजर है। 28 का टेबल डेफिनेटली हमको खुद ही नहीं आता है, तो आपको कहां से आएगा? क्योंकि आपको तो लर्न करना है क्लास 5 तक, 20 तक की टेबल बहुत है। स्टार्ट करते हैं। 4 5 4 5 4545 इसको डिवाइड करेंगे हम 28 से। अब रिस्क स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बात को। अभी भी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि जितने डिजिट का डिवाइजर रहेगा उतने डिजिट का डिविडेंड में न्यूमेरल एक्टिव रहेगा, ठीक है? तो 2 डिजिट का है और 2 डिजिट एक्टिव है। अब क्योंकि ये छोटा नंबर है और ये भी छोटा नंबर है तो 3 4 तो ठीक है, लेकिन 5 वाले बच्चे तो जाने जाने कि एक ही बार टेबल जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम वो स्टेप बता रहे हैं 3 वाले पे जाने हैं इस चीज को, ठीक है? सो 2 डिजिट का ये डिवाइजर है और 2 डिजिट ऑलरेडी एक्टिव है डिविडेंड। अब 28 की टेबल नहीं आती, मान लेते हैं कि 4 5 वालों को भी नहीं आती, अब क्या करेंगे? अब भूल जाइए कि कुछ लिखा है राइट साइड, मतलब इस 5 के राइट साइड। मैं हाइडिंग प्रोसेस समझाने जा रहा हूं। अब जो आपका डिविडेंड है उसका राइट साइड से एक डिजिट हाइड करना है, हाइड कर लिए। इसी तरह से डिवाइजर में भी राइट साइड से एक डिजिट आपने हाइड करना। अब बच्चे कहेंगे एक ही के ऊपर ऐसा 2 करा दिए, 2 करा दिए तो नंबर ही खत्म हो जाएगा, डिवाइड किसमें करेंगे? तो बेटर ये है कि हम राइट साइड से इस तरह से डिजिट को हाइड करें कि एक ही डिजिट हमारे पास बचे। सपोज कीजिए कि 3 डिजिट का होता तो हम 2 ढकते, खैर वो आगे हम समझाएंगे, अभी आसानी समझिए। 2 डिजिट का हमारा डिवाइजर है और 2 डिजिट का यहाँ डिविडेंड है, तो एक डिजिट हमको छोड़ना है, बचाना है, तो 2 में एक या एक ही डिजिट एक ढकना है, तो एक हमने हाइड कर लिया और एक यहाँ हाइड कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि 2 का टेबल तो 4 में हम पढ़ ही सकते हैं, कितनी बार जा रहा है? 2 2 जा 4, 2 बार जा रहा है। लेकिन ये कोई सर्टेन नहीं है कि 2 का जा रहा है तो 28 का भी टेबल 2 ही टाइम्स जाएगा, लेकिन इसीलिए इसको चेक करना जरूरी है पहले। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 का टेबल 2 टाइम जा रहा है, तो 28 का टेबल 2 टाइम पहले हम करेंगे, 28 into 2 हम करेंगे। 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 1 5 और 56 आ गया, हमें चाहिए 45। अब 1 से 100 तक की काउंटिंग में तो हम जान ही चुके हैं कि 45 इज लेस देन 56, तो हमको ये कंफर्म होगा कि 2 बार टेबल नहीं ले जाना है। तो जब हम 2 बार नहीं ले जाएंगे तो 2 से पहले कौन सा आता है? 2 का जस्ट बिफोर कौन है? 1 है, एक बार हम टेबल ले जाएंगे। तो 28 1 जा हम ले जाएंगे क्योंकि 2 जा नहीं हो गया। अब मिस्टेक क्या करेगा बच्चा? यहां लिख देगा, जबकि मैंने अभी बताया कि डिविडेंड में जितने डिजिट एक्टिव होते हैं उसके वंस प्लेस के ठीक ऊपर हमको वो नंबर लिखना है जितने बार टेबल जा रही है। सो 28 1 जा 28, और इसको सिंपली हम माइनस कर लेंगे। 15 - 8 7, 3 - 2 -2। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। अब हमारा ये न्यू जो डिजिट है वो है 4। अब ये धीरे धीरे क्वेश्चन टफ हो रहा है, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए।
और कभी वीडियो को देखा कीजिए तो कॉपी पेन रख कर देखा कीजिए, ताकि जो कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप उसे नोट करें और तुरंत पोस्ट करें मेरे नंबर पे। अब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब तो 28 का टेबल है और 3 डिजिट का हमारा डिविडेंड है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आप। तो हमें 2 का टेबल पढ़ना है, तो 2 का टेबल पढ़ने के लिए कितने डिजिट हाइड करने पड़ेंगे? 1 डिजिट, और इधर से हम 1 ही डिजिट हाइड करेंगे। ध्यान ये रखना है कि डिवाइजर में और डिविडेंड में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट ही हाइड करना है। ऐसा नहीं कि इसमें 2 कर लिए, इसमें 1 कर लिए, तब भी रॉन्ग हो जाएगा। जितने इसमें उतने इसमें। तो आप कहेंगे ये कहे जानेंगे, तो हम बता रहे हैं कहे जानेंगे। आपको डिवाइजर में 1 ही डिजिट बताना है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि 1 से लेकर 9 तक का अगर टेबल आपको आ रहा है तो डिवीजन आ जाएगा। तो 1 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर है सब 1 ही डिजिट के तो है, यानी डिवाइजर में 1 ही डिजिट बचाना है। तो जब 1 ही डिजिट बचाना है और यहाँ ऑलरेडी 2 ही डिजिट है, तो 1 ही रखना होगा। हाँ, हो सकता है कि आगे जाके यहाँ 3 है तो 2 रखेंगे, वो आगे हम समझेंगे। अभी यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे 28 है और हमको टेबल पढ़ना है 2 का, तो हम 1 डिजिट रख लिए, 1 रख लिए, तो यहाँ भी 1 रख लें। इट मींस इट विल बिकम 17 और ये 2 हो गया। अब 2 का टेबल 17 का पढ़िए, 2 8 जा 16, 9 जा तो जाएंगे नहीं, 18 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, यानी 8 बार में चांस लग रहे हैं कि आएगा। देखिए 2 का टेबल हमें पढ़ना था 17 के, 2 के टेबल में 17 नहीं है, तो मैंने अभी बताया था प्रीवियस सेक्शन में कि जो नंबर नहीं आ रहा है उसके ऊपर का नंबर लेंगे, मींस स्मॉल। तो 17 सर्च कर लेते हैं, कहां पे आ रहा है? ये यहां 17 आ रहा है, तो 17 ऊपर का नंबर 16, यानी 2 का टेबल 8 टाइम का है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 28 का टेबल की 8 टाइम की आएगी, तो चेक करना ही पड़ेगा। तो ये हमें बता रहा है कि जितनी बार जा रहा है सिंगल डिजिट का, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर कितनी बार में आया। तो 8 बार में हम चेक करेंगे, 28 into 8, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 6 224। देखिए अभी हो गया। तो केवल ये एक प्रोसेस है कि लगभग हम नंबर के पास पहुंच सके। 8 टाइम नहीं गया, तो अब हम 9 टाइम में ले जाएंगे, 9 में तो और बड़ा हो जाएगा। हमको 7 टाइम चेक करना है, हमको 7 चेक कर लेते हैं। 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 5 9। देखिए अभी भी ठीक है। तो जब 7 टाइम जा रहा है तो 6 टाइम चेक करेंगे। 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 4 16। पहुंच गया 174 तो नहीं आया, लेकिन 174 से थोड़ा सा कम आ गया, क्योंकि 7 से कर अधिक आ गया था। तो 6 टाइम ले जाएंगे, 6 टाइम ले जाएंगे तो आ जाएगा 168। माइनस कर लेंगे, 40 minus 8 6 0 0। What will be our next digit? It will be 65। अब यहाँ पर देखिए 65 हो गया। अब तो आपको तरीका समझ में आ गया है, यहाँ हाइड कर लिए और यहाँ हाइड कर लिए, 3 बार जा रहा है, 3 बार चेक कर लेते हैं। 28 into 3, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 8। क्लियर है? 2 बार नहीं जा रहा, 3 बार नहीं जा रहा, 2 बार ले जाएंगे। 28 into 2, 2 8 जा 16, 6 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 टाइम्स जा रहा है और आपका 56 आ रहा है, और आपका ये हो गया डिविजन। और चेक कैसे करना आपको बताया जा चुका है। और इस तरह से इतना बड़ा डिवीजन जो है आपको 1 to 9 के टेबल अगर अलग है तो भी आप कर लेंगे, आते हैं इसमें। अब यहाँ है 375 आपका डिवाइजर और इतना बड़ा आपका डिविडेंड। तो घटाने की बात नहीं है, आपको 1 to 9 अगर टेबल आती है तो कोई भी डिवीजन आप कर देंगे। 3 4 5 की मैथ में अब शॉर्ट टेक्निक तो बताया नहीं जाएगा, इसलिए एक्सटेंडेड मेथड से ही बताना है कि कॉपी में भी लिखने में आपको रॉन्ग ना हो, क्योंकि पहले आप बेसिक चीज जानते हैं। आगे जब क्लासेस में जाएंगे बड़ी क्लास में तो आपको शॉर्ट टेक्निक बताई जाएगी कि कैसे इसको जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो कितने डिजिट एक्टिव होंगे डिविजन में? 3 डिजिट एक्टिव होंगे, 3 डिजिट एक्टिव कर लिया। अब आपको 375 की टेबल तो आती नहीं, मुझे भी नहीं आती, तो अब हमको सिंगल डिजिट यानी जो भी आपका डिवाइजर है उसमें सबसे लेफ्ट जो डिजिट है उसकी टेबल पढ़नी है। सबसे लेफ्ट 3 है, 3 की टेबल पढ़नी है। तो 3 का टेबल पढ़ने के लिए आपको 2 डिजिट्स हाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट्स का डिवाइजर है और यहाँ पे आपने 2 हाइड कर। तो जब यहाँ 2 हाइड कर लिया तो इसमें भी 2 हाइड कर लेंगे।
तो देख लीजिए 3 का टेबल आपको 93 पढ़ना है। 3 जा 9 3 बार जा, लेकिन ये कोई सर्टेन नहीं है कि आपका 375 की 3 टाइम्स जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप 3 बार मल्टीप्लाई पढ़ेंगे। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 7 जा 9 11। देखिए 3 बार में अधिक हो गया, कोई बात नहीं, 2 बार कर लेते हैं। 2 बार करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 7 जा 41, 15, 1 कैरी एंड 2 3 जा 6 1 7। आपका आ गया 750 2 टाइम्स में। मिस्टेक वही लड़के करेंगे, यहां 2 लिख देंगे तो भी गलत है, यहां 2 लिख देंगे तो भी रॉन्ग है। तो प्रोसेस क्या बताई गई है, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर के वंस प्लेस डिजिट के ठीक ऊपर आपको लिखना है वो नंबर जितनी बार टेबल जा रही है। हम डिवाइड कर रहे हैं 981 को, तो इसका वंस प्लेस डिजिट ये हुआ, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे 2 टाइम्स ये टेबल हमारी जा रही है। 375 टू जा 750, बाकी तो माइनस करना आप सीख ही चुके हैं, और ये आपका रिमाइंडर है। अब हमारा न्यू डिजिट 0। अब यहाँ 4 डिजिट का नंबर हो, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम कितने डिजिट ढक रहे हैं, कितने हाइड कर रहे हैं, 2 डिजिट। क्यों? क्योंकि हमको एक डिजिट बचाना है, क्योंकि 1 to 9 की टेबल से ही हम डिवीजन करना चाहते हैं। तो हम ढक दिए, यहाँ 3 बचा तो 2 डिजिट ढके हैं, तो यहाँ भी 2 ढकेंगे। ये नहीं कि यहाँ 3 ढक देंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डिवाइजर में जितने डिजिट्स को हम हाइड करेंगे, डिविडेंड में भी उतने ही डिजिट्स को हम हाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट को हाइड किया तो 3, और यहाँ पे 2 डिजिट को हाइड कर लिया तो 23, मींस 3 की टेबल 23 के लिए। तो 3 7 या 20 बना था, 7 बार के लगभग जाएगा, चेक कर लेंगे। और ये कोई सर्टेन नहीं है कि 7 बार में आपका ये भी आएगा, चेक कर लेते हैं कि 7 टाइम में हो क्या रहा है। 7 5 या 35, 3 कैरी, 7 7 या 49, 52, 2 5 कैरी, 7 3 या 21, 26। देख लीजिए अधिक हो गया, 6 टाइम ले जाएंगे। नो नीड टू वरी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम टेकिंग है, 1-2 दिन तक टाइम टेकिंग है। जब बराबर प्रोसेस चलती रहेगी तो आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आसानी से आ जाएगा, और टाइम आप कम टेक करेंगे। अब देखिए 6 टाइम ले जा रहे हैं। 6 5 या 30, 0 3 कैरी, 7 6 या 42 प्लस 3 45, 4 कैरी, 6 3 या 18, 4 22। और ये देखिए आपका 6 टाइम में आ गया, और 6 टाइम में आ गया आपका 2 2 5 0, और आपका 60 सिमिलर। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर यहाँ 60 आ गया तो क्यों नहीं यहाँ 0 रखवाए हैं, क्योंकि आप कहे थे इस वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा है कि जब डिवीजन नहीं पॉसिबल हो 0 रख देते हैं। लेकिन ये केस अलग है। क्यों केस अलग है? यहाँ माइनस करने में 60 बचा है, कोई नया नंबर आ रहा है और डिवीजन नहीं जा रहा है तो हम 0 रखते हैं। कोई नया नंबर थोड़ी है तो माइनस कर देते हैं। सो इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट होता है, और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर रहा हूँ और आप सॉल्व करके मुझको भेजेंगे। थैंक यू।